Hello बच्चों, let's read this question. A cell which is initially located at a distance of 40.4 meter above a horizontal plane is fired horizontally with a muzzle velocity of 285 meter per second to strike a target on the horizontal plane. How long does the projectile remain in the air? Second, at what horizontal distance from the firing point does the cell strike the plane? Now, also we have to find what are the magnitudes of the horizontal and vertical components of its velocity as it strikes the ground. इस क्वेश्चन में हमें कैनन दिया गया है जिसे 40.4 मीटर की हाइट से रिलीज किया जाता है विद अ वेलोसिटी 285 मीटर पर सेकेंड और ये आगे चल के कहीं हॉरिजॉन्टल प्लेन को स्ट्राइक करेगी। अब हमें बताना है ये कितने टाइम टी तक एयर में रहेगी। कंडीशन सेकेंड, ये कितना डिस्टेंस बाद, लेट्स सी दिस इज डी, ये कितने डिस्टेंस बाद हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लैंड करेगी। और क्वेश्चन सी, डेट what are the magnitudes of horizontal and vertical components of the velocity as it strikes the ground. So जब ये सपोज v वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रही है तो इसकी वेलोसिटी की कंपोनेंट अलोंग x डायरेक्शन और वेलोसिटी और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन ये हमें फाइंड करनी है। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। In a projectile motion, of an object the force acting on it in horizontal direction is 0। और हम लोग इसका हेल्प लेकर टाइम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एंड इन वर्टिकल डायरेक्शन द ओनली फोर्स एक्टिंग is the gravitational force। So students, in the x direction let's suppose this is the cannon और x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगने की वजह से हम कह सकते हैं that distance d is velocity into time and velocity v was given to us as 285 meter per second into time t। स्टूडेंट्स हमें t की वैल्यू भी मालूम नहीं है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस t की वैल्यू भी मालूम नहीं। सो अब हमें y डायरेक्शन के इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। इन y डायरेक्शन we can write the distance h, that is let's suppose this cannon travels like this। सो कैनन की इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 0 थी और इसे एक्सेलरेट कर रही है हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। सो द डिस्टेंस h ट्रेवल्ड बाय कैनन हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस h is
ut, that is 0 into t plus half into acceleration due to gravity into t square. So h was given to us as 14.4 half into t into t square. तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें t की वैल्यू मिलेगी 40.4 into 2 upon 10 under square root. So this t is 80.8 upon t. यहाँ से हमें t की वैल्यू मिल गई 2.84 सेकेंड्स. सो इस इक्वेशन में हम टाइम t की वैल्यू पुट करके ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d निकाल सकते हैं. सो d इक्वल्स टू 285 इंटू 2.84 and distance d comes out approximately equals to 809 मीटर. सो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की वैल्यू मिल गई और हाउ लॉन्ग डज द प्रोजेक्टाइल रिमेन इन एयर की वैल्यू मिल गई. अब हमें कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एंड वाई फाइंड करनी. कैनन पर एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगने की वजह से हम कह सकते हैं that the horizontal velocity of cannon will remain same. So यहाँ से हम velocity in x direction of this cannon बोल सकते हैं 285 मीटर पर सेकेंड. बट जब ये कैनन नीचे जा रही थी तो इन y डायरेक्शन, दिस वाज आवर y डायरेक्शन. सो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसे कुछ वेलोसिटी गेन होगी. सो इन y डायरेक्शन by using third equation of motion, using first equation of motion, velocity in y direction is initial velocity in y direction plus acceleration in y direction into time t. So initial velocity y direction में 0 थी हमारे पास और acceleration in y direction is acceleration due to gravity, it is g into time t. और ये टाइम t हमने अभी कैलकुलेट किया था, इट इज 2.84 सेकेंड्स. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज 10 इंटू 2.84. यहाँ से वेलोसिटी इन y डायरेक्शन की वैल्यू आ गई 28.4 मीटर पर सेकेंड. सो हमारी वेलोसिटी वेक्टर क्या आई, वेलोसिटी वेक्टर आई ये वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. सो हमने वी एक्स क्या कैलकुलेट किया था, हमने देखा कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन विल बी 285 एंड वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन हमने क्या कैलकुलेट किया 28.4 जे कैप. सो हम यहाँ से वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन इज 285 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ वाई डायरेक्शन इज 28.4 मीटर पर सेकेंड. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट्स. थैंक यू.